हेलो माय क्यूटीज़। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फिर से वांगशन फैन फिक्शन माय साइको हस्बैंड का नेक्स्ट एपिसोड। आई होप कि स्टोरी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर हम आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो हमारा वांगजी था वो वीजिंग को सेफली वापस घर ले आया था। एंड उसके बाद वीजिंग थोड़ा सा डिप्रेस भी हो गया था, वो डर गया था। एंड उसने वांगजी को कस के गले लगा के बहुत बुरी तरह से वो रोया। एंड अभी वांगजी वीजिंग को सुला देता है बहुत ही प्यारे से तरीके से। नाउ नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, वीजिंग उठता है और वो देखता है वांगजी को। वीजिंग वांगजी के साथ सोया हुआ था एंड वांगजी ने कैसे उसे कवर किया हुआ था। ये चीज़ देख के वीजिंग स्माइल करता है और वो वांगजी को देखने लगता है। वांगजी का ब्यूटीफुल फेस, वांगजी किस तरह से वीजिंग को पकड़े हुए है, सोया हुआ है, ये देख के वीजिंग बहुत अजीब फील करता है। उसे अच्छा लगता है एंड वो बस वांगजी को देखता रहता है। वांगजी का चेहरा, हर एक चीज़, जैसे वांगजी ने वीजिंग को बचाया था, हर एक चीज़ वो याद करता है। एंड वीजिंग सोचता है ये इंसान सिर्फ उसे पसंद करता है, उससे प्यार करता है। एंड वीजिंग को याद आया कैसे वांगजी ने एक झटके में कितने सारे पैसे उसे दे दिए। और मतलब एक तरह से कहें तो वीइंग ने देखा है वांगजी ने कैसे सारी चीज़ें की। उसने मतलब शोयांग के पेरेंट्स को छोड़ दिया जिनसे वीइंग मतलब वांगजी इतने नफरत करता है, उन्हें भी छोड़ दिया। तो सोचिए इंसान उससे कितना प्यार करता है। वीइंग वांगजी को बस देख रहा था प्यार से और सोचे जा रहा था कि वो कितना गलत था। उसने एक ऐसे इंसान को पसंद किया जो कि उसे डिजर्व भी नहीं करता। एंड अब वो समझ रहा था कि सच में कितना ज़्यादा प्यार करता है वीजिंग। पता नहीं उसे क्या होता है कि वो वांगजी के फेस को टच करता है और उसे देखने लगता है। वीजिंग बहुत सॉफ्टली टच कर रहा था, उसे अच्छा लग रहा था वांगजी को ऐसे टच करना, उसकी केयर करना, बहुत प्यार आ रहा था जैसे कि। एंड हम देखते हैं कुछ ही टाइम के बाद जो वांगजी था वो मूव करता है एंड वीजिंग जल्दी से हट जाता है और अपना सर फिर से वांगजी के चेस्ट पे रख लेता है और आंखें बंद कर लेता है। और वांगजी बस बोल सकते हैं कि उठता है और वो देखता है वीजिंग उसके पास से सोया हुआ था। वांगजी वीजिंग के फेस को टच करता है और वीजिंग को देखता है और उसके फेस को सहलाता है और बोलता है, हाँ तुम वीजिंग, आई होप कि तुम ठीक होगी। मुझे पता है मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, बट तुम सिर्फ मेरे हो, तुम्हें हर्ट करने का हक भी मेरा है और तुम्हें प्यार करने का हक भी मेरा है, इसके अलावा किसी का भी नहीं। और उस शोयांग को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसने हिम्मत कैसे की तुम्हें हर्ट करने की। और वांगजी गुस्सा करता है। फिर वांगजी वीजिंग को अच्छे से बेड पे लेटाता है, उठता है, फिर वो खुद अपने कपड़े लेता है और चला जाता है बात लेने के लिए। हम कुछ टाइम देखते हैं, वीजिंग जो है ना वो उठ चुका था, उठकर बैठ चुका था। एंड वांगजी वापस आता है बात वगैरह लेके, वो वीजिंग को देखता है। वांगजी वीजिंग को देखने के बाद उसके पास आता है और बोलता है, ठीक हो तुम? वीजिंग बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। वांगजी बोलता है, ओके। तो मैं वीजिंग बोलता है, मुझे वॉशरूम जाना है। वांगजी बोलता है, ओके रुको मैं लेके चलता हूँ। एंड वीजिंग कोई प्रोटेस्ट नहीं करता, वांगजी आता है, वीजिंग को कैरी करता है और उसे वॉशरूम में लेके जाता है। एंड वांगजी बोलता है, कुछ भी चाहिए हो मुझे बता देना, मैं बाहर हूँ। वीजिंग बोलता है, ठीक है हस्बैंड। एंड ये सुनने के बाद तो वांगजी शॉकिंगली दिखता है वीजिंग को, इसे क्या हुआ भाई, ये अचानक से मुझे हस्बैंड क्यों बोल रहा है। वांगजी एक सेकंड के लिए तो रुक जाता है, बट फिर वो कुछ भी नहीं बोलता। वो चुपचाप करके चला जाता है, सीधा अपने रूम के अंदर आता है। वो अपने आप को बहुत से ड्रेसअप करने लगता है क्योंकि उसे ऑफिस जाना होगा और उस इंसान का भी तो पता लगाना होगा ना। इसलिए हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद का सीन, जो वांगजी था वो वापस आता है एंड वीजिंग की डोर पे नॉक करता है। वीजिंग अपना जो भी था काम वगैरह कर चुका था। वांगजी अंदर आता है, वीजिंग को देखता है, वीजिंग बोलता है हैंड वॉश करने हैं। वांगजी बोलता है रुको। वांगजी फिर आता है, वीजिंग को कैरी करता है, वीजिंग अपने हाथ वगैरह सब वॉश करता है। वांगजी बोलता है तुम बात, वीजिंग बोलता है हाँ मुझे बात लेना है, आप हेल्प कर देंगे। एंड वांगजी देख रहा था वीजिंग जैसे बदल गया था, वो जैसे चेंज था। वांगजी एक नज़र उसे देखता है, वरना वीजिंग तो उस पर गुस्सा करता अगर वांगजी ये बोलता कि वो बात दिला देगा, वरना वीजिंग बोलता हट जाओ दूर एंड पता नहीं और भी कुछ चीज़ें बोलता। बट आज वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, ये वांगजी के लिए थोड़ा सा डिफरेंट था। बट वांगजी कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद वीजिंग को लेकर आता है, दैन फिर वो बोलता है ओके तुम यहाँ पर बैठो। वांगजी वीजिंग को बिठाता है, दैन फिर उसके बाद वो पानी मतलब फिलअप करके देता है वीजिंग को। और फिर वो बोलता है तुम ले लोगे बात? वीजिंग बोलता है हाँ मैं ले लूँगा हस्बैंड।
वांग जी को फिर अजीब लगता है। वी जिंग वांग जी को देखता है। वांग जी बोलता है ओके ठीक है, मैं जाता हूँ बाहर। वी जिंग बोलता है ठीक है हस्बैंड। एंड वांग जी को बहुत अजीब लग रहा था आज वी जिंग के माउथ से बार बार हस्बैंड हस्बैंड सुनना। एंड सच में वो तो बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। वापस बाहर आता है एंड बोलता है इसे क्या हुआ है, आज ये इतना क्यों बोल रहा है। फिर वांग जी नीचे जाता है, वो सर्वेंट को जाके खाना वगैरह प्रिपेयर करने के लिए बोलता है। फिर वांग जी वापस आता है, तब तक वी जिंग ने बात वगैरह ले लिया था। वी जिंग डोर पे बोलता है हस्बैंड मैंने बात ले लिया। वांग जी अंदर आता है, फिर वी जिंग को कैरी करके वापस लेकर आता है। अभी वी जिंग ने बाथरूम पहना हुआ था, वांग जी वी जिंग को लेकर आता है और उसके बाद वी जिंग बोलता है हस्बैंड मेरे कपड़े दे देंगे। वांग जी बोलता है हाँ दे रहा हूँ। इसके बाद वांग जी जाता है, कपड़े देता है वी जिंग को निकाल कर सारे के सारे। वी जिंग बोलता है वो थोड़ी हेल्प कर देंगे। वांग जी देखता है कि भाई आज इसे हुआ क्या है, ये सच में मतलब ऐसा कर रहा है। इसके बाद तुरंत ही आता है सर्वेंट, आई मीन बताता है कि खाना रेडी हो चुका है। वांग जी वीजिंग के पास आता है सर्वेंट को बोल के कि वो आ रहा है। वीजिंग आता है तुरंत ही एंड देन फिर बोल सकते हैं वांग जी उसकी हेल्प करता है कपड़े वगैरह पहनाने में। वीजिंग अच्छे से ड्रेसअप होता है। वीजिंग बोलता है अब मुझसे चला नहीं जा रहा आप। वांग जी वीजिंग को देखकर बोलता है ठीक है। इसके बाद वो कैरी करता है, वीजिंग को नीचे लेकर आता है। वीजिंग आकर जो है ना वो डाइनिंग टेबल पर वांग जी उसे बिठा देता है। इसके बाद लांस सिचन भी आते हैं और वो बोलते हैं कैसे हो वीजिंग, तुम ठीक हो। वीजिंग बोलता है हाँ गगा मैं ठीक हूँ, थैंक यू। वो बोलते हैं इसके बाद वो भी बैठ जाते हैं एंड वांग जी देखता है वीजिंग को। वीजिंग आज शांत था बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसके मन में ना गुस्सा था ना कुछ भी था। वांग जी को भी समझ नहीं आ रहा था ये अचानक से चेंज कैसे हो गया, बट वो कुछ भी नहीं कहता। लायन सेशन में ये चीज़ नोटिस कर रहे थे। कुछ टाइम के बाद देखते हैं खाना वगैरह वो लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ ही टाइम के बाद उनका खाना कंप्लीट होता है। खाना कंप्लीट हो जाने के बाद वहाँ पे हम देखते हैं सर्वेंट्स आते हैं। वांग जी वीजिंग को देखता और बोलता है तुम कहीं नहीं जाने वाले, रूम में रेस्ट करना। वीजिंग बोलता ठीक है हस्बैंड। एंड जिसके बाद लायन सेशन देखते हैं और बोलते वीजिंग आगे से ऐसी गलती कभी मत करना, ठीक है। वीजिंग बोलता है मुझे माफ़ कर दीजिएगा गग्गा, मेरी गलती की वजह से आप लोगों को। वो बोलते हैं इट्स ओके कोई बात नहीं, बट आगे से ध्यान रखना, तुम्हें अपनी फ़िक्र नहीं होगी बट उन लोगों की फ़िक्र कर लो जो तुमसे प्यार करते हैं। वीजिंग अपनी आइज़ बंद करता बोलता है मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं बस गया था, पूछना चाहता था। वो बोलते हैं समझ सकता हूँ ठीक है, बट अभी ऐसी कोई गलती मत करना, ठीक है। वीजिंग बोलता है जी मैं नहीं करूँगा गग्गा। इसके बाद लान सेजन बोलते वांग जी मैं चलता हूँ तुम आ जाना। वांग जी बोलता हाँ गग्गा बस मैं आता हूँ 5 मिनट। इसके बाद वांग जी वीजिंग को फिर से रूम में लेकर आता है, उसे बैठाता है और बोलता है तुम्हारे लिए मैं फिर से अरेंज करूँ किसी सर्वेंट को। वीजिंग बोलता है नहीं इट्स ओके मैं ठीक हूँ, 2-3 दिन में ठीक हो जाऊँगा। वांग जी बोलता है ओके, कुछ भी चाहिए होगा तो सर्वेंट को बता देना, और अगर ज़्यादा तकलीफ़ हो तो कोर्ट और अगर ज़्यादा तकलीफ़ हो तो कॉल कर देना। भीम बोलते हैं ओके हस्बैंड। इसके बाद वांग जी चुपचाप करके वहाँ से चला जाता अपना बैग वगैरह लेके। वांग जी वापस से कार में बैठता है और वहाँ से निकल जाता है अपने ऑफिस के लिए। कुछ ही टाइम के बाद अपने ऑफिस पहुँचता है वांग जी और कॉल करता है सीधे अपने गार्ड्स को और बोलता पता लगा तुम लोगों को। वो बोलते हैं सर हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वांग जी बोलता है पैसे जो मैंने ट्रांसफ़र किए थे। वो बोलते हैं सर वो पैसे उसी टाइम पे निकाल लिए गए थे सारे के सारे, और हमें पता नहीं है वो पैसे अभी तक यूज़ नहीं किए गए। वांग जी बोलता व्हाट द हेल, तुम लोगों का दिमाग खराब है क्या, पता लगाओ वो पैसे कहाँ पर यूज़ हुए हैं, उसी की लोकेशन को ट्रैक करके पता लगाया जा सकता है। शू यांग उसके बारे में पता लगाओ, उसकी पूरी फैमिली के बारे में। वो बोलता है जी सर मैं पता लगाने के बारे में सोच रहा हूँ। वांग जी बोलता व्हाट। वो बोलते हैं माफ़ करिएगा सर हम पता लगा रहे हैं। वांग जी बोलता है जल्द से जल्द मुझे पता चाहिए, उन लोगों का ढूंढो उन्हें। एंड जो गार्ड थे वो बोलते हैं जी सर हम ढूंढ रहे हैं। वांग जी फ़ोन कट करता है ना, उसके बाद उसे अपनी कुछ 2 या 3 मीटिंग अटेंड करनी थी, तो वांग जी अपनी मीटिंग अटेंड करता है। हम दूसरी ओर शू यांग को देखते हैं। शू यांग अपने बाबा से बोलता है बाबा इसका मतलब है कि आपने, वो बोलते हैं एक राज है, जो राज सबसे छुपा हुआ है मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। वो बोलते हैं कि मुझे बताओ वांग जी आखिरकार तुम पे गुस्सा क्यों कर रहा है। वो बोलता है शू यांग बताता है कि उसने बस वीजिंग को ये सब करने के लिए कहा था। वो बोलता है ओह अच्छा 1 मिनट शू यांग तुम्हें शायद पता नहीं है। वो बोलते क्या मतलब है बाबा। वो बताते हैं अपने बेटे शू यांग को कि लान किरण और लान से मतलब जो चिंग हैंग जुन थे उन्हें जानता है शू यांग का पिता। ये सुनने के बाद शू यांग बोलता है बाबा मुझे बताएंगे सब कुछ। वो बोलता है बताता हूँ। इसके बाद वो बताते हैं कि आज से कुछ साल पहले उनकी जब बोल सकते हैं मिल्क, उन्होंने एक फैक्ट्री ओपन की थी बच्चों के लिए, वो लोग मिल्क प्रोड्यूस करते थे, बट उस मिल्क के अंदर जो है ना वो एनर्जी वाला पाउडर डाला गया था ताकि उनके जो मिल्क की सेल ज़्यादा हो सके, और उस मिल्क के अंदर हार्मफुल केमिकल था जिसके सेवन से बच्चों की तबीयत ख़राब होती थी, वो भी धीरे धीरे करके। और एक टाइम ऐसा आएगा जब बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाएगी। एंड एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, 1 महीने तक काफ़ी बच्चों ने वो मिल्क पिया और उसके बाद उनकी तबीयत ख़राब हुई और फूड पॉइजनिंग से उन बच्चों की डेथ हो गई। और उसके बाद कंपनी पे केस भी हुआ था, बट मैंने सब चीज़ें अच्छे से कर ली थी। बट ये लायन किरण उसी कंपनी में काम किया करता था,
वहीं पर, और उसने वो सारी रिपोर्ट बनाई और सबमिट कर दी। वो तो अच्छा हुआ कि मैं वहीं पे उस टाइम पे था, एंड जो फूड इंस्पेक्टर था वो मेरा कहीं ना कहीं दोस्त था, तो इसलिए उसने मुझे इन्फॉर्म कर दिया और मैंने उस लायन किरण को कंपनी से निकाल दिया। बट उसके निकालने के बाद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उसने मेरी कंपनी के ऊपर रिसर्च की और एक फ़ाइल तैयार की और उसे सबमिट कर दिया फूड डिपार्टमेंट को, और उसके बाद मेरी वो कंपनी बंद हो गई थी और मैं बहुत गुस्सा हुआ था। बट मैंने कुछ ही टाइम के बाद नई कंपनी ओपन कर दी थी, एंड वो भी सीक्रेटली, क्योंकि उससे मुझे बहुत फ़ायदा होता था। हाँ, जानता हूँ फ़ायदे के लिए कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, बट कुछ सालों के बाद, 3 साल के बाद मुझे पता चला कि इसने फिर से छानबीन करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं पता चल गया था कि वो कंपनी फिर से मैंने ही ओपन की है, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो बोलते तो बाबा, वो बोलते हैं तो क्या, मैंने रास्ते से हटवा दिया। एंड ये सुनने के बाद तो शू यांग बड़ी बड़ी आंखें करते बोलते, बाबा क्या मतलब है आपका? शू यांग के बाबा देखते हैं और बोलते हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है, अगर ये राज ही रहा तो अच्छा होगा। ये सुनने के बाद शू यांग बोलते क्या मतलब है? वो बोलते हैं तू ना पता चले तो ही ठीक है, ओके, तो अपना मुंह बंद रख, ठीक है। एंड इसके बाद शुयांग देखने लगता है बड़ी बड़ी आंखें करके। नाउ इसके बाद शुयांग के पिता बोलते हैं अब जल्दी से हमें यहाँ से निकलना होगा, एक नई लाइफ स्टार्ट करेंगे। और वैसे भी तुम्हारे पास, वो बोलते हैं हाँ बाबा, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मैंने उस लैंड वांगजी से काफ़ी सारे पैसे लिए हैं, इतने पैसे कि हमारे लिए ज़िंदगी बिताना आसान होगा और एक नई सिरे से ज़िंदगी शुरू भी कर देंगे। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं बहुत अच्छे बेटा, एंड चलो अब तुम्हें सब कुछ करना है। एंड ये सुनने के बाद शू यांग बोलता हाँ बिल्कुल बाबा, मैं करूँगा, सब कुछ करूँगा। एंड उस लैंड वांग जी को वो बोलता नहीं, फ़िलहाल के लिए उसे छोड़ दो, हम उसे बाद में देख लेंगे, ठीक है, बट फ़िलहाल के लिए तुम्हें एक काम करना है, एंड वो काम ये है, ठीक है। शू यांग बोलता ठीक है बाबा। एंड नाउ इसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाते हैं। हम दूसरी ओर देखते हैं, कुछ टाइम के बाद का सीन, वांग जी काम कर रहा था एंड बहुत ही ज़्यादा परेशान था। वहीं हम देखते हैं वीजिंग के पिता को, जो अपने ऑफिस में थे और अभी सारा काम उन्हें ही संभालना पड़ रहा था, क्योंकि वीजिंग तो आ नहीं रहा था, एंड जो वीजिंग की फैमिली थी वो वीजिंग से मिलने के लिए शाम को आने वाली थी। हम वीजिंग के पिता को देखते हैं जो ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था, बट तभी उनके नाम एक पार्सल आता है, एंड तुरंत ही वीजिंग के पिता उस पार्सल को देखते हैं, बोलते हैं इसमें क्या है। वो ओपन करते हैं और देख के शॉक, वो बोलते हैं ये सब क्या है। एंड तभी उसमें एक नोट मिलता है, वहाँ पे लिखा हुआ था अगर तुम नहीं चाहते हो कि ये चीज़ सबके सामने आए तो मुझे इतने मिलियन पैसे ट्रांसफ़र कर दो, वरना तुम्हारी ये काली करतूतें सबके सामने आ जाएगी। तुम्हें शायद पता नहीं है कि जिन लोगों को तुमने ऑर्डर दिया था मरवाने का, वो मर भी गए थे, और तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि वो इंसान कौन थे। वो तुम्हारे ही बेटे का हस्बैंड, उसी के माता पिता और अंकल थे। एंड ये सुनने के बाद, देखने के बाद तो वीजिंग के डैड जियांग फेंगम्यान के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, और वो शॉकिंगली देखकर बोलते ये क्या बकवास है। एंड वहाँ पे काफ़ी सारे सबूत भी थे, फ़ोटोज़ भी थी, एंड ये सब देखने के बाद तो बिल्कुल फ्रीज़ हो जाते हैं। वो बोलते ये सब नहीं बिल्कुल नहीं, ये सब नहीं हो सकता। एंड वो सोचते हैं अगर ऐसा हुआ तो, तभी उनके पास मैसेज आता है कि जो मैंने तुम्हें चीज़ें भेजी हैं, अगर तुमने उन अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए तो बहुत बुरा हो जाएगा तुम्हारे साथ। ये सारे के सारे सबूत सबसे पहले जाएंगे लैन फैमिली के पास, और उसके बाद तुम्हारी फैमिली तो गई। ये देखने के बाद जियांग फेंगमैन के हाथ तो कांपने लगते हैं, क्योंकि वो जानता है लैन वांग जी बिलियनियर, अगर उससे ये पता चला तो। वो बोलता नहीं बिल्कुल भी नहीं। एंड सबसे बड़ी बात, वो विंग को नहीं बिल्कुल नहीं। एंड तुरंत ही वो अकाउंट नंबर देखते हैं और तुरंत ही उन नंबरों पर कॉल करते हैं। दूसरी ओर से एक इंसान फ़ोन पिक करता है, तभी दूसरी ओर से वो इंसान बोलता है ओह माय गॉड जियांग फेंगमैन, क्या बात है, तुमने तो बहुत ही आसानी से फ़ोन को पिक कर लिया। ये सुनने के बाद बोलता तुम चाहते क्या हो? वो बोलता है मैं क्या चाहता हूँ, बहुत आसान सी बात है, जितना मैंने कहा है उतने पैसे ट्रांसफ़र कर दो, वरना ये सारे के सारे सबूत सीधे के सीधे एक इंसान के पास जाने वाले हैं। तुम्हें याद नहीं है तुमने कई साल पहले क्या किया था? ये सुनने के बाद जियांग फेंगमैन बोलता नहीं मैंने। वो बोलता है शट अप, तुमने ही उन लोगों को पैसे दिए थे ना, तो क्या होगा अगर ये सारे के सारे सबूत पहुंचा दूँ मैं तुम्हारे बेटे के पास एंड उसके हस्बैंड के पास, कैसा लगेगा? जियांग फेंगमैन बोलते हैं ये। वो बोलता है क्या? तो कौन यकीन करेगा? चुपचाप करके जितने मैंने कहा उतने पैसे दो। एंड तुरंत ही जियांग फेंगमैन बोलते हैं तुम ब्लैकमेल नहीं कर सकते मुझे। वो बोलते हैं मैं ब्लैकमेल कर नहीं रहा हूँ, सकता नहीं हूँ, तुम्हें कर ही रहा हूँ, तो चुपचाप करके जितने मैंने कहा है उतने पैसे ट्रांसफ़र कर दो। अगर तुमने पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए तो फिर देख लेना मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। ये सारे के सारे सबूत जाएंगे
लैन वांगजी के पास और उसके बाद तुम्हारी फैमिली का जो होगा वो तुम सोच भी नहीं सकते हो। एंड ये सुनने के बाद तो एकदम पूरी तरह से जियांग फेंगम्यान सदमे में ही चले जाते हैं। एंड कुछ ही टाइम के बाद का सीन देखते हैं। जियांग फेंगम्यान अपने असिस्टेंट को बुलाते हैं और वो तुरंत ही पैसे ट्रांसफ़र करने के बारे में बोल देते हैं। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। जो असिस्टेंट था वो अमाउंट देखता है और शॉक हो जाता है। वो बोलता है इतनी बड़ी अमाउंट ये ट्रांसफ़र हो रही है, उसे कुछ भी समझ नहीं आया। ये बोलता है ये सब क्या है, इतने सारे पैसे। बट असिस्टेंट था, उसका काम था पैसे ट्रांसफ़र करना, तो वो ज़्यादा कुछ भी नहीं बोल सकता है। तो इसके बाद वो चुपचाप करके जो अमाउंट थी उसे उसी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने उन सभी की सभी गार्ड से बोल चुका था कि उसे किसी भी हाल में शुयांग चाहिए, बट गार्ड्स को पता ही नहीं चल रहा था। एंड वांग जी बहुत ही गुस्सा हो रहा था, फ्रस्ट्रेट हो रहा था। वहीं हम वी जिंग को देखते हैं। वी जिंग आज पूरा टाइम बैठा रहता है, टीवी देखता है, बहुत सारी चीज़ें करता है। नाउ अभी शाम हो चुकी थी और वी जिंग बहुत ही बोर हो रहा था। वी जिंग बोलता है मैं तो बोर हो रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ। वी जिंग सोचता है चलो थोड़ा घूम लिया जाए। वी जिंग अपने पैर की हालत देखता है, बट वी जिंग सोचता है कोई ना, वो चला जाएगा। तो वी जिंग उतरता है बेड से, दैन फिर वो अपने एक पैर पे कम प्रेशर देता है और उसी के साथ वो चलना स्टार्ट कर देता है। वी जिंग धीरे धीरे करके गार्डन एरिया में आता है एंड वो बैठ जाता है और देखने लगता है फ्लावर्स को, सब कुछ। वी जिंग को बहुत अच्छा लग रहा था। वी जिंग अपनी आइज़ बंद कर लेता है एंड हवा को फील करने लगता है, सारी चीज़ों को देखता है, उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था इस पीसफुल एनवायरनमेंट को फील करने के बाद। और वो ऐसे ही उसी सब चीज़ों को फील कर रहा था। नाउ धीरे धीरे टाइम बीतता है, शाम हो जाती है एंड जो वीजिंग था वो वहीं गार्डन में ही बैठा हुआ था, 2 घंटे से लगातार वहीं बैठा हुआ था। तभी डोर बोल सकते हैं ओपन होता है घर का एंड 2 कारें अंदर एंटर करती हैं। एक में वांगजी था एंड दूसरे में लान सिचन था। कारें अंदर आती है एंड तुरंत ही अंदर आने के बाद वो देखते हैं लान सिचन और वांगजी आता है और वो अंदर जाने वाला था कि तभी उसकी नज़रें पड़ती हैं वहाँ गार्डन की ओर। वहाँ पे बीइंग बैठा हुआ था। वांगजी अपना बैग देता है गार्ड को, गार्ड जो है ना बैग ले लेता है। देन फिर वांगजी सीधा वीजिंग की ओर चला जाता है। वांगजी वीजिंग के पास आता है, वीजिंग को देखता है और बोलता है क्या हुआ तुम यहाँ पे। वीजिंग बोलता है वो मैं बस ऐसे ही बैठा था थोड़ी देर के लिए। वांगजी बोलता है ओके ठीक है। इसके बाद वीजिंग बोलता है जी। वांगजी बोलता है तुम्हें चलना है या यहीं बैठोगे। वीजिंग बोलता है नहीं मुझे चलना है हस्बैंड। वांग जी बोलता है ओके। देन वांग जी वीजिंग को कैरी करता है और उसके बाद अंदर लेकर आ जाता है। वांग जी सीधा वीजिंग को रूम में लेके जाता है। फिर वांग जी अपनी क्लोथ लेता है, देन फिर वो बाथरूम में चला जाता है बात लेने के लिए। कुछ टाइम के बाद वो वापस आता है अच्छे से बात वगैरह लेके, उसने ले लिया था। फिर वीजिंग को देखता है, वांग जी बोलता है तुम्हें। वीजिंग बोलता है हाँ मुझे बात लेना है। इसके बाद वांग जी जाता है वीजिंग को उसके लिए पानी वगैरह फिल करता है। देन कुछ ही टाइम के बाद वो वापस आता है, वीजिंग को लेके जाता है, देन फिर उसे भी बात दिलाता है एंड अच्छे से वो बात लेता है। बात लेने के बाद वो वापस आता है एंड नाउ वापस आने के बाद वो सारी चीज़ें करता है, वीजिंग को रेडी करता है। फिर नीचे आते हैं वो लोग एंड लैंस सिजन बैठे हुए थे। कुछ टाइम के बाद लैंस सिजन का फ़ोन रिंग करता है, वो फ़ोन मतलब पिक करते हैं, बोलते हैं हेलो एंड वो थोड़ी देर बातें करते हैं, फिर वापस आते हैं। और उसके बाद वो आकर अपनी चीज़ों को करना स्टार्ट कर देते हैं। वी जिंग अपना काम करता है बैठकर एंड वांगजी आता है। वांगजी भी बैठ जाता है। देन वो लोग थोड़ी देर ऐसे ही बैठते हैं। इसके बाद सर्वेंट आकर बताते हैं खाना रेडी हो चुका है एंड हम देखते हैं तभी डोरबेल रिंग होती है। सर्वेंट डोर ओपन करता है। वी जिंग की मॉम, डैड और जो वी जिंग का ब्रदर था वो आता है। यान लीबी जो है ना वो आ चुकी थी वहाँ पे। कुछ ही टाइम के बाद वी जिंग की माँ बोलती है वी जिंग अपनी माँ को देखते बोलते माँ, और जल्दी से वो आती हैं, वी जिंग को हक करते हैं। वी जिंग भी इमोशनल होता है। वांग जी कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप बैठा रहता है। लान सिचन भाई नॉर्मली एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, भले ही गुस्सा था बट वो नॉर्मली रहते हैं। जो जियांग फेंगम्यान थे वो वांग जी को और सिचन को देख रहे थे और सोच रहे थे क्या मतलब ये सब कैसे हो सकता है, बस वो देख रहे थे शॉकिंगली। हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग अपनी फैमिली के साथ बैठता है एंड इसके बाद जो वीजिंग था वो देखता है और बोलता पापा आप मुझे खुशी हुई आप यहाँ पर आए। वो बोलता बट वांग जी वो बिल्कुल भी जैसे कि मानो अजीब सा था, उसे गुस्सा आ रहा था बट वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था क्योंकि भाई इस इंसान ने वांग जी की फैमिली ख़त्म की है तो वो कैसे इस इंसान को देख के खुश हो सकता है। बट फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था जितना हो सके उतना। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। जो वीजिंग था वो बोलता है चलिए हम खाना खाते हैं। इसके बाद वीजिंग लेकर आता है सभी लोगों को, आकर सभी लोग बैठ जाते हैं। नॉर्मली डिनर होता है। वो बोलते हैं वीजिंग तुम कैसे हो बेटा, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। वीजिंग बोलता नहीं बस थोड़ी सी लगी है एंड वो ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं बताता। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। जियांग फेंगम्यान वीजिंग को देखते हैं और वो कुछ भी नहीं बोलते, जैसे वो चुप हो गए थे।
कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं हम। वीजिंग की फैमिली वीजिंग के साथ बैठती है, बातें करती हैं। वांगजी नहीं रुकता वहाँ पे, वो चला जाता है। हाँ, बट लायन सिजन रुकते हैं वो थोड़ी देर, और उसके बाद वो भी चले जाते हैं। वीजिंग की फैमिली फिर वीजिंग से बोलती है बाय बेटा। वीजिंग बोलता है ओके बाबा। इसके बाद वीजिंग की फैमिली चली जाती है वहाँ से। वीजिंग वापस से रूम में आता है और आकर बैठ जाता है एंड सोचने लगता है। कुछ ही टाइम के बाद हम देखते हैं वांगजी भी रूम के अंदर आता है। वीजिंग देखकर बोलता है हस्बैंड। वांगजी वीजिंग को देखकर बोलता है क्या हुआ। वीजिंग बोलता है मुझे आपसे बात करनी है। वांगजी बोलता है बोलो। वीजिंग बोलता है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताएंगे कि मतलब आपको कैसे पता कि मेरे मेरे बाबा ने आपकी फैमिली को मारा है। एंड ये सुनने के बाद वांग जी आइस बंद करता है, वीजिंग को देखता है, और वीजिंग को देखने के बाद उसे गुस्सा आता है। वांग जी बोलता है बकवास करना बंद करो, और मैंने तुमसे कहा था ना ये क्वेश्चन मुझसे बार बार मत करना। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग थोड़ा डर जाता है, क्योंकि वांग जी जो शांत था अभी वो पूरा गुस्से में आ चुका था। एंड उसे बहुत ही ज़्यादा जो है ना गुस्सा आ रहा था वीजिंग पे, क्योंकि अभी अभी उसका दिमाग पूरा हाई लेवल पे चला गया था और वो देख रहा था बस गुस्से में। वीजिंग बोलता है अगर आप मुझे बताएंगे नहीं तो वांग जी बोलता है मुझे तुमसे बात नहीं करनी। एंड वांग जी निकल जाता है वहाँ से। एंड वीजिंग बस बैठा रहता है। वीजिंग बोलता है अगर ये बताएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। नहीं, मुझे पता करना होगा। मुझे नहीं लगता पापा क्यों मारेंगे इनकी फैमिली वालों को। हाँ, मुझे एक काम करता हूँ, बाबा से पूछ लेता हूँ। हाँ, मुझे बाबा से ही पूछना होगा कि आखिरकार क्या क्या उन्होंने कुछ ऐसा किया है। मैं पापा से पूछूंगा। एंड वीजिंग यही सोचता है कि वो अपने पिता से बात करेगा। नाउ अभी देखते हैं हम वीजिंग के डैड को, जो कि वापस आ चुके थे। बहुत ही परेशान थे। मैडम ये उनके पास आते हैं और बोलते हस्बैंड क्या हुआ, आप चुप चुप से हो गए हैं, क्या हुआ है। वो देखते हैं बोलते हैं कुछ नहीं यूँ, बस मैं ठीक हूँ ऐसे ही। वो बोलती हैं ठीक है हस्बैंड, अगर आप मुझे नहीं बताना चाहते तो, बट कोई बात नहीं, जब आपका मन करे तब आप मुझे बता देना। इसके बाद जियांग फेंगमैन बोलते हैं तुम सो जाओ यू। इसके बाद वो सो जाते हैं। जियांग फेंगमैन अपने रूम में आते हैं और वो बोलते हैं क्या, पर मुझे नहीं लगा था कि ये सब, हे भगवान। तभी फ़ोन रिंग करता है एंड दूसरी ओर से एक फिर से वो देखते हैं कॉलर आईडी और वो गुस्सा करते हैं और बोलते हैं फिर से। एंड हम देखते हैं यहाँ पे वो लोग कुछ देर कन्वर्सेशन करते हैं और वो इतना गुस्सा आता है वो अपना फ़ोन फेंक के मार देते हैं, क्योंकि सामने वाले इंसान ने जो कहा उसे उसे बहुत गुस्सा आया। एंड वांग जी को देखते हैं। ऐसे ही करके वांग जी बहुत ही गुस्सा करता है और वो बहुत ड्रिंक करता है। पूरी रात घर वापस नहीं आता वो। एंड वांग जी नेक्स्ट मॉर्निंग को आया एंड रेडी होके वीजिंग के फेस को भी नहीं देखा उसने, वो चला गया बस। ऐसे ही करके 2 से 3 दिन बीत जाते हैं। आज 4 दिन हो चुके थे। वांग जी ने वीजिंग से बात तक नहीं की। वो बस आता, कब आता वीजिंग को पता नहीं चलता, रेडी होके निकल जाता। एंड 4 दिन हो चुके थे। वांग जी को शुयांग का पता ही नहीं चला कि आखिरकार वो चला कहाँ गया। एंड ऐसे ही करके दिन बीत रहे थे। अब वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग पूरा दिन टाइम पे घर ही था, क्योंकि उसे बाहर जाने की परमिशन थी ही नहीं। वीजिंग बाहर नहीं जा सकता था, उसकी पैरों में चोट लगी हुई थी इसलिए। बट वीजिंग अभी रिकवर हो चुका था काफ़ी हद तक। एंड जो वीजिंग था वो अभी अच्छे से जो है ना वो चल पा रहा था। वीजिंग सोचता है वो क्या करे। वीजिंग बोलता है अगर यहाँ पे है तो क्यों ना वो कुछ रीड ही कर ले। तो वीजिंग सीधा सोचता है लाइब्रेरी में चला जाता है। वीजिंग जो है ना वो आता है और वांग जी के स्टडी रूम में आता है, क्योंकि वहीं पे लाइब्रेरी थी काफ़ी बड़ी सी। तो वीजिंग वहीं पे आता है। एंड आने के बाद वीजिंग देखता है चारों तरफ। वीजिंग लाइब्रेरी में जाता है, वहाँ पे देखता है काफ़ी सारी बुक्स थी। वांग जी और लायन सिचन दोनों को ही बुक्स रीड करने का शौक था, तो वहाँ पे काफ़ी बड़ी अच्छी खासी लाइब्रेरी थी। एंड वीजिंग ऐसे ही घूमता 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 जो लाइब्रेरी की सबसे बैक साइड वाली बुक्स थी ना, वीजिंग वहाँ पे जाता है। एंड जब वो बुक्स पे देखने लगता है तभी उसकी नज़र पड़ती है एक जैसे नोटबुक टाइप का कुछ था, जैसे डायरी थी। वीजिंग उसे लेता है एंड उसे देखता है। एंड उसे देखने के बाद वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करता है, क्योंकि ये जैसे लग रहा था किसी की पर्सनल डायरी है। एंड वीजिंग जैसे ही उस डायरी को ओपन करता है वो देखता है वहाँ पे लिखा हुआ था लैन वांग जी। एंड ये देखने के बाद वीजिंग बोलता है ये क्या उनकी है। वीजिंग उस डायरी को देखता है एंड उसे पढ़ के वो रीड ही करने वाला था, बट तभी डोर पे नॉक होता है एंड अंदर से बाहर से आवाज़ आती है मास्टर आपके लिए खाना आ चुका है। एंड मास्टर लैन भी आ चुके हैं। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता हाँ ठीक है। वीजिंग उस डायरी को देखता है एंड देन फिर उसे तुरंत ही वो छुपा लेता है अपने कपड़ों में, क्योंकि वीजिंग ऐसे तो रीड नहीं कर सकता। एंड वीजिंग जैसे ही वो पीछे टर्न करने वाला था तभी आवाज़ आती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। एंड ये आवाज़ सुनने के बाद वीजिंग जो है ना वो बोलता है हाँ अब कुछ कुछ भी नहीं। वांग जी बोलता है दोबारा से यहाँ पर मत आना मेरी परमिशन के बिना। वीजिंग बोलता अब ठीक है हस्बैंड, अब वो मुझे बात लेने में हेल्प चाहिए थी, आप कर देंगे। क्योंकि अगर वांग जी ने चेक किया उसकी डायरी नहीं है तो वीजिंग की बैंड बच जाएगी, और फिलहाल के लिए वांग जी यहीं पर है, तो हो सकता है वो चेक करे। वांग जी वीजिंग को देखता और बोलता है क्यों तुम खुद नहीं ले सकते हो। वीजिंग बोलता है वो मेरे हाथ में दर्द है, आपको तो पता ही है ना। और आप हस्बैंड अब इतने टाइम से कहाँ पर बिजी हैं, 4 दिन हो गए मैं देख रहा हूँ आप आ रहे हो जा रहे हो बार बार। वो वांग जी बोलता है
बकवास करना बंद करो। एंड वांग जी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वीजिंग देखकर बोलता है, हाँ कितनी रूड हो तुम सच में। वीजिंग इसके बाद बोलता है, मुझे इसे रीड करना है। आई नो, जानता हूँ ये पर्सनल है, बट मुझे रीड करना है। हस्बैंड वाइफ में क्या पर्सनल। वीजिंग स्माइल करता है, उसके बाद नीचे आ जाता है। हम देखते हैं कुछ ही टाइम के बाद वीजिंग भी अपने रूम में जाता है एंड सीधा जाने के बाद देखता है इधर उधर। वीजिंग बोलता है, एक काम करता हूँ, इसे हाँ अपनी कबड़ में छुपा देता हूँ। वीजिंग जल्दी से जाता है जहाँ पर वीजिंग के क्लोथ है। वीजिंग जाकर उस डायरी को अपनी कबड़ में अपने कपड़ों के नीचे छुपा देता है। एंड इसके बाद वीजिंग बोलता है, हाँ सही है, जब टाइम मिलेगा तब रीड करूँगा, हाँ बिल्कुल। इसके बाद वीजिंग जल्दी से मतलब खुद ही बात लेता है एंड वांग जी दूसरे रूम में लेता है। एंड वीजिंग वापस आता है, फिर वो कपड़े वगैरह चेंज करता है, फिर नीचे आता है, खाना खाता है। एंड इसके बाद वांग जी चुपचाप करके बैठा हुआ था। एंड खाना वगैरह कंप्लीट करके वांग जी रूम की ओर जाने वाला था, बट तभी वांग जी का फ़ोन रिंग करता है। वांग जी फ़ोन निकालता है और बोलता, हेलो। एंड दूसरी ओर से जो वांग जी को पता चलता है, वांग जी बोलता, अभी आ रहा हूँ मैं। एंड तुरंत ही वांग जी फ़ोन रखता है अपना पॉकेट में और बोलता है, गगा मुझे काम है तो मुझे जाना होगा। लैन सेचन बोलते हैं, ठीक है वांग जी, जल्दी आना। वांग जी बोलता, हाँ गगा। इसके तुरंत ही बाद वांग जी तो वहाँ से अपनी कार लेकर निकल जाता है। हम देखते हैं वीजिंग को। जो वीजिंग था वो सीधा आता है यहाँ से अपने रूम में एंड वो सीधा जाता है, कबर्ड ओपन करता है, उसमें से वो निकालता है उसी डायरी को। दैन फिर वीजिंग बोलता है, मुझे रीड करना है। वीजिंग जल्दी से जाता है और जाकर बैठ जाता है बालकनी के अंदर। बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था। वीजिंग जाकर बैठ जाता है और वो धीरे धीरे करके उसे ओपन करता है। दैन फिर वो उसे देखने लगता है। वांग जी उसमें बहुत ही बोल सकते हैं जैसे बच्चों की जैसे राइटिंग होती है, उसमें कुछ लिखा हुआ था, नॉर्मल थिंग्स वांग जी के बारे में। वीजिंग रीड करता है। वांग जी वहाँ धीरे धीरे करके सब लिख रहा था, कैसे उसकी लाइफ स्टार्ट हुई, कैसे उसने स्कूल जाना स्टार्ट किया, कैसे वो लोगों से दूर रहता था, कैसे उसे बात करना पसंद नहीं था, कैसे वो चुपचाप रहता था और अपनी फैमिली में लोगों को स्ट्रगल करते हुए देखता था। जैसे जैसे बड़ा हुआ, स्कूलिंग के बाद वो कैसे कॉलेज गया एंड कॉलेज के फर्स्ट डे ही उसने मतलब धीरे धीरे वीजिंग रीड करता है और ऐसे करते करते वो आधी बुक रीड कर लेता है। यानी कि उसमें कुछ ना कुछ अलग अलग पेजेस पे लाइनें लिखी हुई थी। एंड वीजिंग ऐसे रीड करते करते टाइम पर वो उसी पेज पे आता है एंड वीजिंग शॉक। वहाँ पे वीजिंग देखता है, वीजिंग की फ़ोटो थी एंड वहाँ पे नीचे लिखा हुआ था, पहली बार मैंने इसे देखा और मेरा दिल जैसे कि मानो रुक गया। इसे देखने के बाद मुझे जैसे चाह ही नहीं हुई कि मैं किसी और को देखूं। मेरा पहला प्यार, इसे देखता हूँ दूर से, मन करता है कि इसे जाके बोलूं, बट कभी हिम्मत नहीं की कि इसे जाके कुछ बोल दूं। वो मेरे सामने होता है आज। उससे मैंने पहली बार बात की, आज पहली बार वो मेरे सामने था, मेरे सामने वाली बेंच पर बैठा रहता है। मैं उसे चुपके चुपके देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। उसकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं और जब वो मुस्कुराता है तो उसके लिप्स जैसे कर्व में मुड़ते हैं, वो और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। और सबसे ब्यूटीफुल इसके अंदर पता है क्या चीज़ है, उसके लिप्स के नीचे का मोल जो मुझे बहुत पसंद है। मैं बस उसे देखता रहता हूँ। वो अपने दोस्तों के साथ घूम रहता है, बातें करता है और मैं बस उसे देखता रहता हूँ। धीरे धीरे करके जैसे मैं उसकी ओर पागल हो रहा हूँ। मुझे उसके चेहरे की स्माइल, उसकी हर एक चीज़ पसंद है और मैं बस उसे देखते जा रहा हूँ। एंड धीरे धीरे वीजिंग रीड करता है। वांग जी ने कितनी खूबसूरत तरीके से वीजिंग को वहाँ पे लिखा हुआ था, हर एक चीज़। वांग जी हर डे वो लिखता था जब जब स्पेशल चीज़ें हुई। आज मैंने पहली बार उसे परफॉर्मेंस करते हुए देखा, वो बहुत प्यारा लग रहा था। उसने कॉलेज पार्टी में जो ड्रेस पहनी हुई थी वो बहुत खूबसूरत थी, वो बहुत सुंदर लग रहा था। वो अपने दोस्तों के साथ मुस्कुरा रहा था। आज मैंने उसे बाहर कैफ़े में देखा बहुत सुंदर लग रहा था। और आज मैंने उसे किसी के साथ बात करते हुए देखा, मुझे बहुत बुरा लगा, गुस्सा आया कि मैं उसके साथ बात क्यों नहीं कर सकता। जब भी वो किसी और के पास होता है, किसी और के साथ बात करता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, भले वो उसका दोस्त क्यों ना हो। मुझे मुझे वो बस अपने लिए चाहिए, पर शायद मैं उसके लायक नहीं हूँ। वो बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है, उसके एक दिन की खाने का पैसा भी इतना होगा जितने तो मेरे पूरे महीने की कमाई नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है और मैं बहुत ही छोटी सी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरा उसके सामने कोई वजूद नहीं है। मेरे दिल में ये जो उसके लिए प्यार है वो शायद ऐसे ही दफन हो जाएगा, कभी बाहर नहीं आएगा। मैं ऐसे ही शायद उसे देखता रहूँगा और टाइम टाइम बीतता रहा। वीजिंग धीरे धीरे करके पूरी तरह से सारी चीज़ों को रीड करता है और वीजिंग लास्ट एक पेज पे आता है जहाँ पर लिखा हुआ था, आज गगन ने मुझसे कहा कि मैं वीजिंग को जाके बोल दूँ कि मैं उसे पसंद करता हूँ, उससे प्यार करता हूँ, पर डर लगता है कि वो मुझे इनकार न कर दे। मैं शायद सह नहीं पाऊँगा, मेरा दिल टूट जाएगा। मैंने उसे कुछ कहा नहीं तो दिल में एक यकीन तो है
कि कभी कभी मैं उसे हाँ कहूँ और वो भी मुझे हाँ कह दे। ऐसा लगता तो है मुझे, पर क्या मुझे कहना चाहिए? शायद एक बार मुझे हिम्मत करके उसे बोलना चाहिए कि मैं उसे कितना पसंद करता हूँ। क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगा? जितना प्यार मैं उससे करता हूँ क्या वो मुझसे कभी करेगा? कोई बात नहीं, भाई ने सही कहा, मुझे एक बार उसे कहना चाहिए। हाँ, मुझे कह देना चाहिए उसे ना। हाँ, मुझे कहना चाहिए और मैं उससे बात करूँगा। और देखते ही देखते आज मुझे सेकंड ईयर में मैं हाफ आ गया और आज आज मैंने वियिंग को पानी में डूबने से बचाया। मेरी आंखों के सामने वो पानी में डूब गया। मैंने उसे देखा, वो पानी में डूब रहा था। उसकी सांसें जैसे टूट रही थी। एक सेकंड के लिए उसे पानी में तड़पता देख ऐसा लगा जैसे मेरी सांसें टूट गई। मैं मर रहा हूँ वहाँ पे। और मैंने बिना देर किए हुए पानी में कूद गया। मैंने उसे देखा कि वो कैसे छटपटा रहा था। कैसे मैंने उसे देखा, वो जैसे डूब गया हो। मुझे लगा मैं मर जाऊँगा और मैंने उसे बाहर निकाला और उसे देखने लगा। उसके स्टमक के अंदर जो पानी था वो बाहर निकाला। वो कैसे पैल पड़ गया था। ऐसे एक दिन सेकंड के लिए लगा मेरी जान निकल जाएगी। सच में मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मर जाऊँगा उसकी जगह। और जब वो मुझे लगा कि ठीक है, तब मैं वहाँ से चला गया और मैंने उसे पलट कर नहीं देखा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो सोचे शायद मेरे बारे में। डर लगता है उसके पास जाने से भी मुझे कि कहीं उससे दूर ना हो जाऊँ। उसे दूर से जो देखता हूँ बस वही काफ़ी है मेरे लिए। और मैंने उसे बचाया, शायद उसे याद भी ना हो। एंड वीजिंग ये रीड करके शॉक। वीजिंग बोलता फॉर व्हाट? मुझे वांग जी ने बचाया था उस दिन? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये तभी वांग जी वो मुझे बचाने के लिए। एंड वीजिंग आइज बंद करता है। वीजिंग ब्लरी ब्लरी चीज़ें याद करने की कोशिश करता है। ये बोलता नहीं, ये नहीं हो सकता। वीजिंग जल्दी से अदर प्लेस को टर्न करता है एंड वहाँ पे वीजिंग रीड करता है। वहाँ पे लिखा हुआ था वीजिंग ने आज किसी और को शुक्रिया कहा अपनी जान बचाने के लिए, पर उसे मैंने बचाया था उस स्विमिंग पूल में डूबने से। वीजिंग ने किसी और को शुक्रिया कहा। मुझे देख के बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि उस शुयांग ने उसे बचाया है, बट वो मैं था जिसने उसे बचाया, बट उसे याद तक नहीं, वो भूल गया। पर कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि मैंने उसे बचाया है। वो किसी और को भी बचाने के बारे में सोच रहा है कि उसे किसी और ने बचाया, तो कोई बात नहीं, वो मेरा प्यार है। इट्स ओके, मैं सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। कोई बात नहीं वीजिंग, इट्स ओके। बट मुझे बहुत दर्द हुआ जब तुमने मेरे सामने ही शू यांग को शुक्रिया कहा तुम्हें बचाने के लिए। मेरा दिल जैसे टूट गया। तुम मेरी आंखों के सामने थे और तुमने किसी और को वो कहा, थैंक यू बोला। मुझे थैंक यू की परवाह नहीं थी वीजिंग। बस मैं चाहता था कि तुम बस मेरे पास आओ, कम से कम एक बार ही सही मुझसे बात तो करो। पर तुमने वो भी नहीं किया वीजिंग। मुझे बहुत दर्द हुआ। तुमने सच में। एंड वीजिंग देखता है वहाँ पर आंसू की बूंदें थी। वीजिंग उससे रीड करने के बाद फ्रीज। वीजिंग बोलता है ये कैसे हो सकता है? नहीं, वीजिंग उस डायरी को बंद करता है और वापस